आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सेकेंड अटेम्प्ट के लिए 150 प्लस का टारगेट रख रहे हैं। बट यहाँ पे जो है आपका स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना बढ़िया ना आ पाया हो, आपके 70 80 या 90 के आसपास स्कोर आए हो। तो आखिरी के जो ये बचे हुए 10 दिन है हमारे पास लगभग, इसमें आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो आपको बूस्ट चाहिए वो आपको मिल पाए। तो इन्हीं चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो हमने चीजें यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट से सीखी है वो चीजें हमें सेकंड अटेम्प्ट में इंप्लीमेंट करनी होगी। जो गलतियां हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी है वो सेकंड अटेम्प्ट में नहीं करना होगा। तो यही सब चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एक चीज नोटिस करें, ठीक है, यहाँ आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी जिसके अंदर आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है सब्जेक्ट वाइज, और ये सभी जो शिफ्ट्स है उनका एक एवरेज स्कोर जो है लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 99 परसेंटाइल के लिए आपको फिजिक्स में लगभग जो है 78 के स्कोर की जरूरत थी, केमिस्ट्री में 71 के स्कोर की जरूरत थी, एंड मैथ्स में जो है 50 के स्कोर की जरूरत थी। 98 के लिए देखें तो फिजिक्स में 70 की, केमिस्ट्री में 61 की, मैथ्स में जो है 40 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 परसेंटाइल के लिए तो मैथ्स में सिर्फ आपको 20 मार्क्स की जरूरत थी। ठीक है, तो कुछ शिफ्ट्स में मतलब ये हुआ था कि आपके अगर 19 या 18 का स्कोर भी बनता ना तो आप जो है 90 परसेंटाइल ले आते। तो यानी कि आपको यहाँ से क्या लर्निंग मिलती है, यहाँ से आपको लर्निंग मिलती है कि आपका अभी जो मेजर फोकस होना चाहिए वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स चाहे कितनी भी ज्यादा तैयारी कर ले उनके इतना बढ़िया स्कोर नहीं आ पा रहा है मैथ्स में। तो यहाँ पे आपका फोकस सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पे होना चाहिए। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो बचे हुए दिन हैं उसमें आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को बैठ के एक बार अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी, उनके कॉन्सेप्ट्स आपके जो है स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है ना, तो एक कॉपी लेके बैठिए और सारे फॉर्मूलेज को एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स है जिनकी थ्योरी की भी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट की शिफ्ट्स में देखें तो इन चैप्टर से जो है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन के आए थे। इवन आपके जो स्टेटमेंट्स और रीजंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो जैसे कि आपके चैप्टर्स हो जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जिसका इस बार वेटेज भी काफी बढ़िया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ईएम वेव्स, केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और वेव्स। तो इनकी जो है आप एक बार एनसीईआरटी से इन सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी से कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट भी उठ के आ रहे हैं फिजिक्स में, और आप देख रहे हो फिजिक्स में यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे खासे परसेंटाइल चाहिए तो। अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो आपको सारे फॉर्मूलेस को बैठ के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं पेपर्स में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो आपको एक छोटी सी चीज करनी है कि एक रजिस्टर लीजिए, उसमें जितनी भी आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि एनसीईआरटी में दी है या फिर आपको लगती है कि आपने कहीं पढ़ी है इंपॉर्टेंट या पीवाईक्यूज में आपको वो रिएक्शन मिली है, तो उसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। स्पेशली अगर वो नेम रिएक्शन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको स्टार मार्क कर दीजिए। देन जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी आपके जो स्ट्रक्चर्स देके रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, स्पेशली अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहां से हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो ये जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं तो हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चंस जो है आप डेफिनेटली सही करके आए। तो यहाँ पे आपने भला ही ये चीज पहले भी करके रखी हो, लेकिन एक बार फिर से लिख के देखिए, चीजें आपको जो है और अच्छे से रिवाइज ही होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को जो है एनसीईआरटी से आप लिख लीजिए। जितने भी एक्सेप्शंस अगर आपको दिख रहे हैं चैप्टर के बीच में उन सबको नोट डाउन कर लीजिए, एंड स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सारे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस काफी देखने को मिले हैं। तो ये चीज अगर आप रजिस्टर पे एक बार और लिख लेंगे तो आप जो है ज्यादा टाइम तक उसको जो है रिटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने बात कर ली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। अब मैथ्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मैथ्स के लिए आपको यहाँ पे जो बचे हुए दिन हैं उनमें इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे आपके कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग, तो उससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछने के चांसेस कम रहते हैं। तो यहाँ पे वही चैप्टर्स करना हमारे लिए इस टाइम पे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स की मैंने लिस्ट आपके लिए बना दी है। मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। इनमें क्वेश्चंस का लेवल हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन यार आप सोच रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरी में कहाँ इतने ज्यादा चेंजेस होंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में जो आपने चीजें पढ़ी है एपी जीपी एचपी, ठीक है, आपके समेशन का जो हो गए या फिर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो ये सब नोन चीजें हैं। अगर इसके आसपास वो आपको
खेलते भी आपके साथ क्वेश्चन में तो भी आप जो है तैयार रहेंगे इनके लिए। देन आपके सेट्स एंड रिलेशंस हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो गया, वेक्टर्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज भी अच्छा खासा है, डिटर्मिनेंट्स हो गया, आपका एरिया अंडर द कर्व्स हो गया, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपके इजी है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। तो इन पे जो है आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, बचे हुए टाइम में आप फिर बाकी जो चैप्टर्स है उनको फिर रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज है कि हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स जो है मैथ्स में उतना कॉन्फिडेंट जो है यहाँ पे फील नहीं करते हो, तो उनके लिए जो है हमने एक कोर्स लॉन्च किया था जो कि आपको यार मैथ सेक्शन में एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सकता है। एक तो इसमें जो है आपको पूरी स्मार्ट रिवीजन हुई है कंप्लीट थ्योरी की, तो इस टाइम पे यार जरूरी यही हो जाता है कि हम छोटे वीडियो से ज्यादा चीजों को गेन कर पाए, तो ये चीज इस कोर्स में करी गई है। साथ ही साथ जितनी भी पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स जो है आपकी सर्च चैप्टर्स की हो सकती थी वो यहाँ पे कवर करी गई है। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, ये आपके एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वहां पे आपका जो है टाइम सेव करेगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाए। साथ ही साथ इस कोर्स के लिए एक डिस्काउंट कूपन कोड है जो कि आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो जरूर इसको जो है चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगला इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, तो वो है PYQs। अब वैसे हमारे पास जो है अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का उतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी जो आपके जून अटेम्प्ट के पेपर्स हुए हैं ना, उनके सारी जो आपकी 12 शिफ्ट्स हुई है उनके सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे टोटल आपके 1080 क्वेश्चंस थे, तो इससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है समझ में आ जाएंगे और हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे रिपीट भी हो जाए, तो इनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। देन यहाँ पे जो हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है जेई मेंस मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको भी जरूर से चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर जो है आपके टोटल ये मान के चलिए कि 30 के ऊपर वीडियोस है, बट हर एक का ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट का है, जो कि आप स्पीड बढ़ा के और जल्दी देख सकते हैं। इस सीरीज से फर्स्ट अटेम्प्ट में भी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ था, उनका मतलब ये कहना था कि कम से कम उन्हें जो है 40 से 45 नंबर का जो है एक बूस्ट मिला था। तो यहाँ पे अगर इतने मार्क्स का बूस्ट सिर्फ इतने वीडियोस से मिलता है, तो यार आपको ये वीडियोस को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन सीरीज में हमने क्या किया है, जो भी आपके मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पिछले 3 सालों में पूछे गए उनको यहाँ पे कवर किया है। तो चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं कि वो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट्स में भी जो है वो क्वेश्चन आपके लिए रिपीट हो। अब वैसे तो मैंने आपको पहले से ही फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ये चीज कह दी थी कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2020 एंड 21 की शिफ्ट्स के, उनको भी ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस साल भी आपने देखा है कि कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो है रिपीट हुए। तो अगर आपके कोई भी जो है चैप्टर के क्वेश्चंस बचे हैं तो उनको भी ध्यान से जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला कंपोनेंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट। तो आप जो है अगर बिना मॉक टेस्ट के फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर देने गए थे तो वहां पे यार डेफिनेटली आपको दिक्कत हुई होगी, आप अपनी स्पीड को मैनेज नहीं कर पाते, आपको ये नहीं समझ में आता है कि मुझे किन क्वेश्चंस को स्किप करना चाहिए, किस तरीके से पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, तो ये सब चीजें हम मॉक टेस्ट से ही सीखते हैं। तो ध्यान से इस बार जो है कम से कम मॉक टेस्ट को लगा के जाइए। वैसे तो आपको हर टाइप की शिफ्ट के लिए यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा, हो सकता है आपकी शिफ्ट इजी आ जाए या मॉडरेट आ जाए या डिफिकल्ट, तो हम देखते हैं कि कितने ज्यादा जो है आपके मार्क्स का यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूंगा कि आप जो है कुछ इजी शिफ्ट्स के क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट शिफ्ट्स के क्वेश्चन और कुछ डिफिकल्ट शिफ्ट्स के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो ये सारी जो शिफ्ट्स मैंने मेंशन करी है ये आपके 2021 की है, तो उन्हें एज अ मॉक टेस्ट आप जो है लगा सकते हैं। 25 जुलाई शिफ्ट 1 2021 का जो है वो इजी शिफ्ट के अंदर आया था, 31 अगस्त शिफ्ट 1 2021 का जो है वो इजी शिफ्ट के अंदर आया था। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि कम से कम 240 टू 245 का स्कोर चाहिए था 99 परसेंटाइल के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि पेपर इजी था, इसलिए स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा जो है स्कोर कर पाए। डिफिकल्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 24 फेब शिफ्ट 1 2021 का जो पेपर है वो थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में था, यहाँ पे आपको कम से कम 180 टू 185 का स्कोर लाना था फॉर 99 परसेंटाइल, एंड ऐसे ही सिमिलर जो है मॉडरेट शिफ्ट के लिए। तो ये 6 पेपर्स जो है बचे हुए दिनों में आप लगा सकते हैं, ऑल्टरनेट लगाना है या फिर आप जो है एक साथ लगाए, बस उनका जो है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस भी करें कि कहाँ पे आप गलत गए, कहीं किसी सेक्शन में जो है आपकी स्पीड स्लो ज्यादा तो नहीं रह रही है या कुछ फॉर्मूलेस आप भूल रहे हैं, ये सारी चीजों को आपको वहां पे एनालाइज ध्यान से कर लेना होगा। अब देखिए एक टारगेट स्कोर आपको दिमाग में रखना ही होगा ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला पाए। तो देखिए फिजिक्स के लिए आप जो है 70 प्लस का टारगेट रख सकते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे अचीव कर भी रहे उसे, केमिस्ट्री में भी आप सिमिलर स्कोर ले सकते हैं, एंड मैथ्स जो कि थोड़ा डिफिकल्ट या फिर लेंदी आ रहा है तो उसके लिए 40 प्लस मार्क्स का टारगेट रख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यार अच्छा स्कोर कर रहे हैं उन्हें कम से कम ये टारगेट रखते हुए चलना चाहिए।
बाकी अगर आपको 150 को जो है बैरियर को क्रॉस करना है तो फिजिक्स में कम से कम 60 का ट्राई करिए, केमिस्ट्री में 60 का ट्राई करिए एंड मैथ्स में जो है 30 का ट्राई करिए। तो इससे एटलीस्ट आप 150 को जो है यहाँ पे क्रॉस कर पाएंगे। अब एक बार जो है आपने भी खुद से अगर कोई इंडिविजुअल टारगेट स्कोर लेके चल रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, और इसे सिर्फ कमेंट मत रहने दीजिएगा, ट्राई करिएगा कि आप इसे अचीव करें और एक बढ़िया परसेंटाइल लाए आपके सेकेंड अटेम्प्ट में। तो इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।